जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। Okay, universe, please clarify all these cards. ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर झूठे इंसान हो सकते हैं। इन्होंने आपसे छल कपट किया हो सकता है। इन्होंने अपनी फीलिंग आपसे हाइड की हो सकती हैं। इन्होंने झूठ बोले हो सकते हैं। ये मास्क लगा के आते हैं आपके सामने, बहुत स्वीट बनते हैं लेकिन है नहीं। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई है। या तो आपका डिवोर्स हो गया है या तो फिर ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो सीक्रेट एडमायरर है आपका। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ज़्यादा स्ट्रांग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 7, 2, 4। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी 2, 4 है, देख लीजिएगा। 24 आपकी एज हो सकती है, 42 हो सकती है, एंड 77 बर्थ ईयर हो सकता है, नहीं तो फिर 77 कुछ भी हो सकता है, आपको दिख रहा हो सकता है 77। ओके, पेशेंस को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी टाइम से इस रिलेशन पर एफर्ट कर रहे हो सकते हैं। जैसे इन्होंने बीज लगा दिया है एंड अभी सोच रहे हैं इसमें से पौधे निकलेंगे, ये पेड़ बनेंगे, इनमें से फल निकलेंगे, वो खाएंगे, वो वाली एनर्जी है कि जैसे सब्र का फल मीठा होता है। लिटरली वही एनर्जी मुझे आ रही है कि इंतज़ार कर लो। तो मुझे दिख रहा है ये कोई सीक्रेट एडमायरर है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो जो है सोच रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होना चाहिए, एंड इसी वजह से आपके लिए ये एफर्ट ले रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रख रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि शायद अभी टाइम नहीं आया है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। ये सोच रहे हैं इतने टाइम से मैंने एफर्ट लिए, अपने प्यार को एक्सप्रेस डायरेक्टली नहीं किया है लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने आपको बहुत सारे साइन दिए हो सकते हैं, लेकिन इनको कुछ भी रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अभी तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, अभी ईश्वर की मर्जी नहीं है। 7 to 9 की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ये हर्मिट की एनर्जी है। मतलब ये सोच रहे हैं, अकेले हैं, अकेले में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि अभी तक उसका कोई आंसर क्यों नहीं आया, अभी तक मतलब उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल क्यों नहीं दिखा। तो ऐसी चीज़ें ये सोच रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि शायद अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, अभी सही वक्त नहीं आया है, अभी फल पके नहीं हैं, अभी खाने का वक्त नहीं आया है, इसी वजह से ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में लगे हैं कि जो भी हो रहा है डिले, वो आखिर हो क्यों रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पीस। आपके पार्टनर फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा शांति बनाए हुए हैं। ये काफ़ी रिच पर्सन हो सकते हैं, वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप हैं, आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, एंड आप लोग बिल्कुल इनको सुकून में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसे कि एक पर्सन है जो काफ़ी वरिड है, परेशान है कि रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक कोई, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि सामने वाला, अगर मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान दिखना चाहिए, जिससे सुकून मिलता है कि जो आप तुम्हारा हाल है वही मेरा भी है, तो इंसान रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जब वो किसी को देखता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स है, उसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तब इनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ और ही चक्कर हो। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रहे हैं कि भाई वहाँ तो सन्नाटा छाया है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ये सोच रहे हैं कुछ तो हलचल हो, कुछ तो पता चले। गॉसिप, द फूल।
मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो गॉसिप से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, ये सोचते हैं कि आपकी तरफ आ जाएं, कोई ऐसा एक्शन आपकी तरफ खुद से ले लें। आप नहीं ले रहे हैं तो चलो हम ले लें, लेकिन ये सोच रहे हैं कि फिर लोग इनको मूर्ख कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, फिर मतलब बात का बतंगड़ बन जाएगा, मतलब जो रियलिटी है उससे हटके चीज़ें खराब होने के भी चांसेस हैं। हम्म इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर इन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप ले लिया तो उससे जो है रायता फैलने का डर बहुत ज़्यादा है। चीज़ें उस तरीके से नहीं रहेंगी, मतलब अगर आप इनको अप्रोच करते हो तो शायद चीज़ें ज़्यादा इजी रहेंगी, लेकिन अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो वो ज़्यादा बतंगड़ बन जाएगा, जिस वजह से ये चाह रहे हैं कि आप ही इनको अप्रोच कर लो। रिकवरी की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो जैसे इनके यहाँ पे ये की दिखाई पड़ रही है। की का मतलब क्या है? चाबी। आपके पास किसी तरह की इनके दिल की चाबी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा ये आपसे लव करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है कि आप रिच बहुत हैं, आप वेल्दी बहुत हैं, आपके पास आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हैं, आपके पास जैसे किसी खजाने की चाबी है। मे बी आपके पार्टनर के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल से ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ पे काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन इनको उसके रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, इनको लग रहा था कि वहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आप जहाँ पे हाथ लगा देते हैं वहाँ पे जैसे सोना निकल आता है। तो इनको लग रहा है कि आपके पास वो सारी चाबी है, मतलब मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस। एंड इनको ये फील होता है कि अगर इन्होंने आपसे खुद से अप्रोच किया तो लोग कहेंगे पैसे के चक्कर में अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ग्रीडी है, ये ऐसा है वैसा है, मतलब लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा, इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, ग्रीडी भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसको हाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी हाइड की ही है कि मास्क लगा के आते हैं। जैसे ऊपर से ये दिखाना कि आई लव यू बेबी सो मच, लेकिन अंदर से उनके क्या है कि आई लव योर मनी बेबी सो मच। तो ये चक्कर हो सकता है कि अंदर से इनकी भावना जो है वो आपके पैसे पे है। एंड जिसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब कि ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्योंकि आप बड़े रिच हो सकते हैं तो लोगों को ये लगेगा कि मैंने पैसे के लिए किया है। कई बार ऐसा होता नहीं है कि लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरा दिखाने के लिए खुद ही सच बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने किया तो लोग ये समझेंगे कि मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, बट बेबी मुझे सिर्फ तुम्हारा लव चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। लेकिन सच बात यही है कि इनको आपके पैसे से मतलब है, क्योंकि मुझे तो यही फीलिंग आ रही है। जैसे इनके सारे एफर्ट बेकार जा रहे हैं, आपके सारे एफर्ट निशाने पे लग रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई पैसा तो यहाँ पे है। ओके, यहाँ पर 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम। रिकवरी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रियल हो, मतलब आपके पार्टनर वाकई में आपसे प्यार करते हों, लेकिन कुछ लोग इसको अलग रंग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। इंटेंस लव होता है ट्विन फ्लेम का, तो इस वजह से डाउट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। ओके, यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ कप ने। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कुछ पास्ट में गलती इनसे हो गई है, या तो आपकी फैमिली में आपके ग्रैंडफादर या फादर कोई मेल पर्सन जब इस दुनिया को छोड़ गए थे तो इनको आना चाहिए था, लेकिन ये आए नहीं थे। उस वक्त आप अकेले थे, आपको इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी। या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो नहीं रहे, मतलब आप नीड में थे। अब वो नीड किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे आपने किसी पर्सन को खो दिया, आपने कुछ लॉस किया था, एंड उसके बाद आप जैसे अकेले थे, आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत थी, इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन ये कर नहीं पाए। इस वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। मे बी उस वक्त आपके पार्टनर का फोकस पैसे पे ज़्यादा था। ये सोच रहे थे कि अगर पैसा एक बार आ जाएगा अच्छा खासा
तब ये सारी दिक्कतें दूर कर देंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके सारे एफर्ट बेकार चले गए एंड आपके सारे एफर्ट लग गए। अब आप रिच हो गए हैं, ये वहीं पे खड़े हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर अब मैं जाऊंगा उसके पास तो लोग सोचेंगे पैसे के चक्कर में आ गए। पहले मतलब आपको भी ऐसा लग सकता है, क्योंकि इनको ये पता है ना कि जब आप जैसे नीड में थे तब ये दिखाई नहीं पड़े, लेकिन तब आपको इनकी इंटेंशन नहीं पता थी। ये उस वक्त सोच रहे थे कि मैं पहले पैसे पे फोकस कर लूँ, जब पैसा आ जाएगा तो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन पैसा ये बना नहीं पाए एंड जब आपने कोई चीज़ शुरू करी तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। अब ये सोच रहे हैं कि अब मेरा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर अब मैं जाऊंगा तो लोग मुझसे कहेंगे कि तुम जो हो पैसे के चक्कर में जा रहे हो। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन भी हो सकता है, कोई दो लोग भी हो सकते हैं। मुझे आज दो लोगों की एनर्जी बहुत आ रही है। 4 की एनर्जी है यहाँ पर, 4 to 6 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। ट्विन फ्लेम भी आप लोग हो सकते हैं क्योंकि 77 भी आ चुका है। ओके 11 7 18 मून की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी डरपोक टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि फियर की एनर्जी है। जैसे या तो कोई थर्ड पार्टी है या तो कोई पास्ट हो सकता है। पास्ट में इनका कुछ नेगेटिव सिचुएशन रही थी जिस वजह से ये डरे हुए हैं। यस, क्योंकि पास्ट में यहाँ पे मैंने बताया ना कि इन्होंने ये तो गलती की थी ना आपके साथ कि इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया था जब आप नीडेड थे। तो ये इस बात का डर भी इनको हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत बुरा फंसे हैं। वैसे यहाँ पर मुझे ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आ तो गई है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इनको पहले भी आपके पास नहीं आने दिया एंड वो अभी भी आपके पास नहीं आने दे रही है। मतलब कि जब जब आपके पार्टनर आपके पास आने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी कोई ना कोई कहानी सुना देती है इनको एंड इनको लगता है हाँ बात तो सही है, होगा तो ऐसे ही, एंड ये थर्ड पार्टी कन्विंस कर लेती है एंड ये आपके पास आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ वैंड से, जैसे अब ये आके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं वाकई में। थर्ड पार्टी कोई आपका क्लोज पर्सन भी हो सकती है। ओके गाइस, जय माता दी।